के एक छोटे से शहर में मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक कोचमैन थे और उनके जन्म के तुरंत बाद अपने परिवार को उन्होंने छोड़ दिया था। बाद में उनकी मां ने उनकी और उनकी 2 बहनों की परवरिश की और ये सुनिश्चित किया कि उनकी स्कूली शिक्षा सही तरीके से प्राप्त हो सके। बाद में उन्हें एक बिल्डर और कारपेंटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया और वो एक कुशल कारपेंटर बने। लंदन जाने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के एक प्रमुख वकील बने। वह एक शांतिवादी व्यक्ति थे और लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में वो इंग्लैंड संसद के लिए नियुक्त हुए। वह सर विलियम रैंडल क्रेमर थे, जिन्हें 1903 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए पीस नोबेल प्राइज दिया गया था। और A to Z साइंस की पीस नोबेल प्राइज सीरीज की इस वीडियो में मैं ऋषि कुमार आपको 1903 में दिए गए पीस नोबेल प्राइज के बारे में ही बताऊंगा। 1852 में लंदन जाने के बाद क्रेमर एक लेबर यूनियन के आयोजक के रूप में सक्रिय हो गए और तेजी से एक लेबर लीडर के रूप में उभरे। 1865 में उन्हें इंटरनेशनल लेबर यूनियन का सचिव नियुक्त किया गया। हालांकि 2 साल के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया बिकॉज उन्हें लगा कि ये यूनियन कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाता है। प्रगतिशील कारणों के कारण चुनाव में भाग लेने और मार्क्स द्वारा सम्मानित होने के बावजूद क्रेमर वर्कर लेड रिवॉल्यूशन के पक्ष में नहीं थे। 1868 में संसद के लिए अपने असफल प्रयास के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान के लिए युद्ध की बजाय मध्यस्थता का पक्ष लिया और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के विस्तार की वकालत की। बाद में वह 1885 से 1895 और 1900 से 1908 तक संसद के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। एक सांसद के रूप में अपने मंच का उपयोग करते हुए क्रेमर ने यूरोप भर के नेताओं का साथ लिया और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को विस्तार दिया। अपने जीवन काल में वह कई समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा हल करने में सफल रहे। उनके प्रमुख कामों में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लीग की स्थापना शामिल है। मध्यस्थता आंदोलन में अपने काम के लिए ही क्रेमर को 1903 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के 8,000 यूरो में से 7,000 यूरो उन्होंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लीग को समर्थन के रूप में दान दे दिया। रेगुलर क्रेमर प्राइमरी स्कूल हैंगस्टन में उनके सम्मान में नामित किया गया है। 22 जुलाई 1908 को क्रेमर का डेथ लंदन में हो। इस वीडियो में मैंने आपको सर विलियम रैंडल क्रेमर के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।